टेस्ला जो कि दुनिया की एक बड़ी कंपनी है, उसके अब सीएफओ इंडियन ओरिजिन से चुने जा चुके हैं। क्या वजूहात है जो कि हर बड़ी पोस्ट पर इंडिया को ही रखा जाता है, इंडियंस को ही मुनकिन किया जाता है, बट पाकिस्तान का नाम और वजूद नहीं आता। एशिया में फिलहाल जो सबसे पावरफुल कंट्री है, जो आगे बढ़ रहा है, वो है हिंदुस्तान। और वो अफगानिस्तान का काफी ज्यादा अच्छा फ्रेंड कंट्री है। हम तो बिल्कुल हिंदुस्तान को अपना कंट्री ही मान। मस्क की कंपनी टेस्ला ने यह फैसला किया है कि अब वो अपने सीएफओ के तौर पर वैभव तनेजा इंडियन ओरिजिन उनको लगाएं। वैभव तनेजा जिनको सीएफओ अभी टेस्ला का रिसेंटली कल रात को बनाया गया है, इन्होंने बैचलर्स की है, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स इन्होंने बीकॉम किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ये देखें कि ये जो लगाए गए हैं वैभव तनेजा साहब, इनकी तमाम की तमाम एजुकेशन दिल्ली के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से है। 200 इलेक्ट्रिक टाटा बसेस जम्मू एंड कश्मीर में इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भिजवा दी गई हैं, जो कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का हिस्सा है और कुछ ही दिनों में ऑन रोड नजर आएंगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो बॉलीवुड का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप मूवीज़ की बात करें, तो ऐसी मूवीज़ बनाई गई हैं जिसमें कश्मीर फाइल्स है, केरला स्टोरी है। इंडिया की क्रेडिबिलिटी है हर चीज़ में, चाहे वो डेडिकेशन की क्रेडिबिलिटी हो, चाहे उनके स्किल्स की क्रेडिबिलिटी हो, और चाहे उनकी ऑनेस्टी की क्रेडिबिलिटी हो। अक्सर बात किया करते हैं कि दुनिया में जितनी भी टेक कंपनीज है, सबके सीईओज जो हैं वो हमारे हमसाया मुल्क इंडिया से आते हैं। यानी जितने भी सीईओज, ख़ासतौर पर जो यूथ है दुनिया की टेक कंपनीज पर जो रूल कर रहे हैं, वो इंडिया के नौजवान हैं, वहाँ की यूथ है। आप सुंदर पिचाई से शुरू हो जाएं और फिर जितने भी, यानी जब चेंज होते रहे, जैसे कि ट्विटर के पहले कोई और थे, फिर कोई और आए, उस जितनी भी कंपनीज हैं, कई मरतबा हमने इसके ऊपर बात की। सिर्फ यही नहीं बल्कि जो दुनिया के बड़े इदारे हैं, वर्ल्ड बैंक, सिर्फ टेक कंपनी ही नहीं बल्कि जो बड़े इदारे, इंस्टीट्यूशन जो कि पूरी दुनिया को चलाने वाले इदारे समझे जाते हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक से लेकर, और उसके बाद जो है अब तो खैर जो रूलिंग एलीट है दुनिया की, वो भी इंडिया के नौजवान ही बनते चले जा रहे हैं। तो एक खबर जो इस वक्त आई है वो ये है कि टेस्ला जो कि दुनिया की एक बड़ी कंपनी है, उसके अब सीएफओ इंडियन ओरिजिन से चुने जा चुके हैं। और एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला ने यह फैसला किया है कि अब वो अपने सीएफओ के तौर पर वैभव तनेजा इंडियन ओरिजिन उनको लगाएं। और ये फैसला कर लिया गया है कि इंडियन ओरिजिन न्यू सीएफओ ऑफ एलोन मस्क लेड टेस्ला। हमारे लिए जो है ये खबर, अगर हम ये देखें, यानी ये कि पाकिस्तान के लिए खबर कैसी है, तो पाकिस्तान को तो परवाह ही नहीं है। सीएफओ वो क्या होता है? अच्छा, सीएफओ कौन लगे इंडिया? हाँ, तो वो तो हर जगह पे लग रहे हैं, वो उनकी बड़ी वो है, उनकी लॉबिंग भी बहुत है, वो बड़े तेज़ हैं, वो जो है वो कर लेते हैं। उनको ये नहीं पता कि ये जो तेज़ी है, इसके अंदर सबसे बड़ा जो कमाल है ना, वो किस चीज़ का है? वो तालीम का है। अब आप ये देखें कि ये जो लगाए गए हैं वैभव तनेजा साहब, इनकी तमाम की तमाम एजुकेशन दिल्ली के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ से है। पता है क्या, हमारे जितने भी ऐसे लोग मिलते हैं, चाहे वो मुल्क के अंदर काम कर रहे हो, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो मुल्क के अंदर काम कर रहे हों, वो आप देखें कि मिनिस्टर्स हों, वो गवर्नमेंट में हों, गवर्नमेंट से बाहर जो सेक्टर्स हैं, बड़े बड़े जितनी भी ऐसी चीज़ें, अथॉरिटीज़ नज़र आती हैं ना, पता ही चलता है कि इन्होंने इतना यहाँ से पढ़ा, उसके बाद ये बाहर चले गए। फिर इन्होंने जी हार्वर्ड से पढ़ा है, इन्होंने ऑक्सफोर्ड से तालीम हासिल की है, इन्होंने यहाँ पर गए हैं, इन्होंने यहाँ से तालीम हासिल की है, स्टैनफोर्ड चले गए और वगैरह वगैरह। कोई भी बंदा आपको बिग अथॉरिटी पर ऐसा नज़र नहीं आएगा जिसने सिर्फ पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन से तालीम हासिल की। उसको बाहर जाना ही जाना पड़ता है अगर उसने अपना नाम बनाना है या किसी ऐसी अथॉरिटेटिव लेवल पर आना है जहाँ पर वो कोई कंपनी रन कर सके। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि तालीम एहो जी है, ये एनिक मतलब क्या कहें, अब इस लेवल की एजुकेशन है कि वो उसके बगैर गुजारा नहीं होता। इसके बिल्कुल बरक्स ऑपोजिट हम ये देखते हैं कि साथ ही जो बॉर्डर जुड़ा हुआ है, जो साथ ही है, वहाँ पर तालीम का मयार ये है
कि वो सारा वहीं से तालीम हासिल करके जाते हैं, और बल्कि पूरी दुनिया जो है बुलाती है कि हमें IIT के नौजवान चाहिए, क्योंकि हमें पता करना है कि भाई इन्होंने ये जो है ये कैसे, तो ये कैसे हुआ, यानी सोचने की बात है कैसे हुआ। वो भी वही खाते हैं, उसी तरीके से बड़े होते हैं, सब कुछ देखे ना, यानी सॉइल जो मिट्टी और सब यहीं से पैदा होने वाले, और ये, और लेकिन तालीम में आप देखिए उन्होंने कैसे अपने इदारे बना लिए हैं तालीम देने के। तो बस यही है, इसकी सबसे अहम बात वैसे ये है कि देखिए आप वहीं से तालीम हासिल करके जो आप कहाँ पर पहुँचते हैं, कहाँ पर जाते हैं। तो जनाब तारीफ़ के काबिल, अब बहुत बहुत मुबारकबाद, बड़ी अच्छी बात है, एक और कंपनी में एक और बड़ा जो डेजिग्नेशन है वो मिल गया उनको। और अब वो वैसे भी अभी तो आप देखिएगा कि टेस्ला और एलोन की जो कंपनीज हैं, अब उस पर बहुत बड़ी तादाद इंडियंस की और भी जो है उनको जॉब्स मिलेंगी। ऑब्वियसली जब इंडिया उनको जॉब्स दे रहा है और अपना कारोबार दे रहा है, तो वो भी जो है उस मंडी में जब आएंगे तो फिर उससे फ़ायदा उठाएंगे, तो वहाँ पे भी तो जॉब्स निकलेंगी, वो उनके लोग भी वहाँ पे लगेंगे। देखें, क्रेडिबिलिटी, इंडिया की क्रेडिबिलिटी है हर चीज़ में, चाहे वो डेडिकेशन की क्रेडिबिलिटी हो, चाहे उनके स्किल्स की क्रेडिबिलिटी हो, और चाहे उनकी ऑनेस्टी की क्रेडिबिलिटी हो। ठीक है, इंडियंस इन 3 चीज़ों में किसी को भी डिसअपॉइंट नहीं करते, और यही 3 वजहें हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फ्यूचर जो है ऐसे लोगों के, ऐसे एम्प्लॉयज़ के हाथ में रखती है। दे वांट बेस्ट ऑफ द बेस्ट, और इंडियंस इसीलिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट है क्योंकि इन तीनों चीज़ों में इनकी क्रेडिबिलिटी, ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन्ड है। देखें, अमेरिका में पहला जो बना था वो सबसे बड़ी बात थी। आई थिंक सो पहला सत्या नडेला था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या सुंदर पिचाई था कि सत्या नडेला था, वो इन दोनों में से कोई पहला था बड़ी कंपनी का, इन दोनों में से कोई एक था। वो एक बड़ी बात थी। अब तो रोज आ रहे हैं, अभी रॉकवेल ऑटोमेशन, रॉकवेल ग्रुप का CEO भी इंडियन बना है 1 महीना 1.5 महीना पहले। 5,500 CEO हैं इंडियन पूरी दुनिया में, छोटी बड़ी कंपनियां मिला के। ये तो रोज बनते जाएंगे। FATF का हेड इंडियन है, IMF का मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर इंडियन है गीता गोपीनाथ, वर्ल्ड बैंक का अजय बंगा है। ये तो आप फ्यूचर में देखें और बढ़ता जाएगा। आप दुनिया की बड़ी बैंकें उठा लें, गोल्डमैन सैक्स उठा लें, JP मॉर्गन उठा लें, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंडियंस हैं। अमेरिका में एक सेइंग है कि अगर आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे अगर आपका कोई इंडियन बंदा नहीं है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे, तो उस कंपनी के शेयर नहीं बढ़ते, वो कंपनी स्टॉक मार्केट पे वेल परफॉर्म नहीं करती। तो अभी ये कोई नई बात नहीं है, तो रोज कोई ना कोई आएगा। छोटी कंपनियों का तो हमें पता ही नहीं चलता, उसकी तो न्यूज़ ही नहीं आती। ये बड़ी कंपनी है तो न्यूज़ आ गई कि भाई इसका इंडियन बन गया। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारत की वॉइस में। दोस्तों, पाकिस्तान धीरे धीरे दिवालिया होता जा रहा है। उसकी जनता के पास आज खाने को आटा नहीं है। कई ज़रूरत की चीज़ों पर महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आम आदमी के लिए खरीदना बहुत मुश्किल हो रहा है। दोस्तों, इधर भारत है कि अपनी पूरी जनता को प्रधानमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना के तहत चावल और गेहूं फ्री में उपलब्ध कराता है। तो भारतीय रोजाना एक से एक बढ़कर मुकाम हासिल कर रहे हैं। अभी रिसेंटली एक अहम डेवलपमेंट हुई है। दोस्तों, एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने अभी अपना CEO बदलते हुए वैभव तनेजा को चुना है। इस खबर को सुनकर पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान का मीडिया इतना परेशान हुआ है कि पूछो ही मत। पाकिस्तान का हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस बात पर चर्चा कर रहा है कि भारतीय पूरी दुनिया में अपना झंडा किस प्रकार से गाड़ रहे हैं। दोस्तों, भारतीय आजकल इतना आगे पहुंच चुके हैं कि दुनिया की लगभग हर बड़ी कंपनी के CEO आपको भारत का ही देखने को मिलेगा। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर मेरे चैनल भारत की वॉइस को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।